श्री गुरुर्चरण कमलेभ्यो नमः। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। वृषभानुनंदनी किशोरी राधा रानी जी सरकार के परम प्रियतम परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरली मनोहर भगवान मनमोहन की वांगमयी प्रतिमूर्ति सनातन सदधर्म का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण जी की रसमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी सप्ताह ज्ञान चर्चा के आज पंचम दिवस पर समुपस्थित समस्त विद्वत वरिण्य संगीतज्ञ बंधु कथा रस रसिक संत वैष्णव समाज श्रद्धामती माताएं, आइए आज के इस सत्र में प्रवेश से पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करने के साथ साथ अपने 10 इंद्रियों सहित मन को एकाग्रचित समाहित करने हेतु भगवान श्री हरि के श्री चरणों में निवेदन करें। प्रभु आप ईश्वर हो, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, आप हम पर कृपा करें। इसी भाव को लेकर के बस कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लिया जाए। तत्पश्चात भगवान की कथा सरिता में अवगाहन किया जाएगा। आइए भावपूर्ण भाव से। नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे, नैया लगा दो पार। इसके नीचे लगाइए और नीचे कीजिए और नीचे कीजिए और नीचे लगाइए। नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे, नैया लगा दो पार, नैया लगा नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो, नैया लगा दो पार कन्हैया, नैया लगा दो, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे, नैया लगा दो पार, नैया डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है जीवन नैया, डूब रही है
तुम ही गहो पतवार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार। तुम ही गहो पतवार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार। नैया लगा दो जय हो। इस नैया में चार चोर हैं। इस नैया में चोर का अर्थ क्या है? जो हमारा धन हरण कर ले और हमें पता न चले कि कब चोरी हो गई। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में ये चार चोर नित्य निवास करते हैं और वो हमारे सत्संग रूपी धन का चोरी करते रहते हैं, पर हमें पता नहीं चलता। भक्त कह रहा है, इस नैया में चार चोर हैं। इस नैया में काम क्रोध लोभ अहंकार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार। काम क्रोध लोभ अहंकार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे। जय हो। प्रभु, भक्त कहता है, जो लोग ज्ञानी है वो तो अपने ज्ञान के भरोसे बैठे हैं, जो बलशाली है वो अपने बल के भरोसे है, पर हम तो न ज्ञानी हो पाए, न वैरागी हो पाए, न भगत हो पाए। इसलिए धर्मी धर्मी पार उतर गए। धर्मी 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 पार उतर गए। धर्मी धर्मी और मैं पापी परले मझधार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार। पापी पापी परले मझधार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार। पापी नैया लगा दो पार कन्हैया। नैया लगा दो नैया लगा दो पार कन्हैया।
कन्हैया नैया नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार नैया नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार कन्हैया मोरे नैया लगा दो पार नैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव स्वामी जी महाराज की जय। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय कल के इस सत्र में हमने सुना भगवान का सुंदर आनंद उत्सव। संकेत कितना स्पष्ट है भगवान के जन्म से। भगवान जब किसी के पास मिल जाते हैं, भगवान जब किन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनका जीवन की सभी समस्या तत्क्षण समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण जब वसुदेव जी के पास थे तो वसुदेव और माता देवकी की बेड़ियां टूट गई और भगवान वसुदेव जी को लेकर के गोकुल तक चले गए। पर जैसे ही भगवान को छोड़ करके और गोकुल से माया को उठा करके लाए तो पुनः बेड़ियां पड़ गई। अर्थात हम जीव भी जब तक भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान की सानिध्य में रहते हैं, तब तक हमारी बेड़ियां टूट जाती है। जैसे ही हम भगवान को छोड़ करके माया को अपने जीवन में लाते हैं, तुरंत हमारे अंदर टूटी हुई बेड़ियां भी लग जाती है। ये भाव है। खूब आनंद हुआ गोकुल में, क्योंकि नंद बाबा को बुढ़ापे में लाल हुआ है और ये अद्भुत खुशी है महाराज। संतान प्राप्ति जैसा सुख शायद ही कोई होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सर्वोत्तम गृहस्थ आश्रम का साधन प्राप्त होने के बाद भी अगर हम पितृ ऋण से न मुक्त हों, देव ऋण से न मुक्त हों, ऋषि ऋण से न मुक्त हों, तो फिर मानव तन का कोई महत्व नहीं रह जाता महाराज। आज नंद बाबा ने देवार्चन किया है, पितृयार्चन किया है, प्रसन्न है। नंद बाबा का ध्यान आया, सब लोग तो भैया नाच रहे हैं, पर एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा इसमें। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। सब नाच रहे हैं पर रोहिणी जी नहीं नाच रही, क्योंकि रोहिणी जी पति से दूर हैं, वसुदेव जी जेल में हैं, तो रोहिणी मैया को नाचना कैसे अच्छा लग सकता है। पर नंद बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी। घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो और घर का कोई एक सदस्य अगर उदास बैठा हो तो घर के मालिक का ये परम कर्तव्य होना चाहिए उसके पास जाकर पूछने के लिए, आप कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी रह गई है। आज नंद बाबा गए हैं और रोहिणी मैया से कहे, देवी आपको भी लाला हुआ है
और मुझे भी बुढ़ापा में पुत्र प्राप्ति हुई है। मैं जानता हूं आपके हृदय का दुख, आपके पति जेल में है इसलिए आप दुखी हैं, पर देवी ये खुशियां फिर नहीं आ सकती। और आपका लाला का तो जन्मोत्सव नहीं मना है, आप इसी के साथ साथ दोनों पुत्रों का जन्मोत्सव हम एक साथ मनाएं। व्यचरद दिव्यवासः स्रक्कण्ठाभरण भूषिता। रोहिणी जी ने श्रृंगार किया नंद बाबा के कहने पर और आकर के जबरदस्त बधाई गान गाई। सब लोग आनंदित हुए। बधाई गाते गाते नंद बाबा को ध्यान आया, अरे भैया समय बीत गया, पता नहीं चला, कंस के यहाँ टैक्स देने जाना है। क्योंकि नंद उसे ही कहा जाता है जिसके पास 9 लाख गायें हो। 9 लाख गायें जिनके पास रहें उनकी उपाधि नंद की हो जाती है। अब नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं तो राजा कंस के यहाँ इनकम टैक्स देना होता है दूध दही का। तो नंद बाबा को याद आया अगर कर न दिया जाए तो अतिरिक्त तो शुल्क देय हो जाएगा, अतः कर देने जाएं। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, नंद बाबा सभी गोप ग्वालों को गोकुल के रक्षा के लिए छोड़ करके गए। बोले आप यहीं रहो, घर में उत्सव मन रहा है, आप उत्सव का आनंद लो, मैं कर चुका करके आता हूं। और कर चुकाने के लिए कंस के यहाँ गए। इधर जब से उस लड़की ने कह दिया था कंस से, मुझे क्यों मार रहे हो, यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंस कृपणान वृथा, तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, अब बच्चों को मारना छोड़ दो। तो कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया था। नंद बाबा जब कंस को कर चुका करके मथुरा घूमने निकले, वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखा तो उन्हें यह याद था कि मैंने अपने पुत्र को नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया है, पर नंद बाबा को यह पता नहीं था कि मेरे यहाँ जो पुत्र है वो वसुदेव का है। खड़े हुए और इस प्रकार से खड़े हुए जैसे तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम, ऐसे लगा जैसे मानो शरीर के प्राण आ गए हों। वसुदेव जी खड़े होकर नंद बाबा को गले लगाए। नंद बाबा ने भी नम आंखों से उनके सत्कार का अभिनंदन किया। और इन दोनों मित्रों के मुलाकात से हम संसार के लोगों को एक बात सीखनी चाहिए। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा, भैया वसुदेव, बड़े दुख की बात है, कंस ने आपके 8 संतानें मार दी। अंत में एक बिटिया हुई थी, तो बिटिया को भी कंस मारना चाहा, वो तो भगवान का परम धन्यवाद कहें जो बिटिया बच गई। नंद बाबा वसुदेव जी से ये कह रहे हैं, पर वसुदेव जी नंद बाबा से ये कह रहे हैं, भैया नंद, भगवान ने तुम्हें बुढ़ापे में लाला दिया है। हमने सुना है रोहिणी जी को भी पुत्र प्राप्ति हुई है। अब रोहिणी जी के पुत्र को भी आप अपना ही पुत्र समझ करके उनकी रक्षा करना। वसुदेव जी रो रहे हैं नंद बाबा के खुशी के लिए, और नंद बाबा रो रहे हैं वसुदेव जी के दुख के लिए। इन दोनों मित्रों से हमें यही सीखना चाहिए कि हम किसी के खुशी में पहुंचे तो चाहे हम कितना भी दुखी क्यों ना हो, हम वहां अपने दुख की चर्चा न करें। भैया आप दुखी हो, इसके सुख में दुख करने क्यों आ गए? और या फिर किसी के दुख में जाएं तो वहां जाकर के अपनी सुख की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वहां किसी के दुख में जाएं तो उसके दुख की चर्चा करें। वसुदेव जी नंद बाबा से अपनी दुख की चर्चा नहीं कर रहे, वो ये कर रहे, नंद बाबा आपके भाग्य बड़ो है, आपको बुढ़ापे में लाल भयो है। पर नंद जी ये कह रहे, वसुदेव जी भगवान की लीला तो देखिए, आपके 8 संतानों को कंस ने मार दिया।
वसुदेव जी ने एक बात कही, भैया चले किधर हो? बोले महाराज जी हम टैक्स देने आए थे कंस को। बोले भैया काम हो गया? बोले हाँ काम तो हो गया। तो वसुदेव जी ने कहा, नेहम स्थेयम बहुतिथ्यम, बहुत दिन तक आप यहाँ न रुकें, क्योंकि संत्युत्पाताश्च गोकुले, मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि गोकुल में विविध प्रकार के उत्पात होने वाले हैं। अरे भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले जिस दिन वो बेटी मेरी उड़ गई आकाश में, उस दिन कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और उसने सभी दैत्यों को यह बात बता दिया है कि जहाँ जहाँ 1 माह से नीचे के बालक जन्म लिए हैं उन सबको मार दिया जाए, और उसके अनुचर जगह जगह घूम रहे हैं, अतः आप यहाँ से निकल जाइए और अपने बालकों की रक्षा में तत्पर हो जाइए। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा मथुरा से निकल चलते हैं और मन में मंत्र जपते आ रहे हैं, प्रभु तेरी शरण, 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 तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण। इधर सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे, राजन कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातिनी, शिशोंश्चचार निघ्नन्ति, पूरग्राम ब्रजादिशो। कंस की भेजी हुई पूतना आ गई बच्चों को मारने के लिए, और देखते देखते ब्रज में प्रवेश की, जहां नंदोत्सव मन रहा था। बाबा के घर से गीत की आवाज सुनाई पड़ी उसे, तो उसने चयन किया कि इस घर में लग रहा है कि बालक हुआ है और मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि कंस का आदेश है 1 माह के नीचे के सभी बालकों को मार दो। और ये पूतना किसे कहते हैं महाराज? जो पूत ना समझे उसे हम पूतना कहते हैं, जिसे पूत अच्छा न लगे। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी टीका में लिखते हैं कि पूतना अविद्या का स्वरूप है, और अविद्या अज्ञानता बालकों को ही पकड़ती है, मूर्खों को ही पकड़ती है। बालक बने हैं आज भगवान, तो भगवान अपनी लीला में थोड़ा सा भी विभेदता नहीं होने देना चाहते कि लोग ये समझे कि मैं भगवान हूं। स्वरूप बनाया पूतना ने, बलगोस्मिता पांग विसर्ग विक्षितई, सुंदर स्वरूप बनाया, सुंदर साड़ी पहनी, हाथ में कमल का फूल लिया, अमंसतांभोज करेण रूपिणी, और नंद बाबा के महल में प्रवेश की। सब लोग एकटक देख रहे हैं ये कौन सी स्त्री आ गई। तो गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, सब लोगों ने यही सोचा, लग रहा है माता महालक्ष्मी अपने प्रभु श्रीमन नारायण से दर्शन करने आई हैं। इतनी सुंदरता महाराज। प्रवेश किया, सब लोग सोच रहे ये आई कहाँ से। तब तक वो तो कृष्ण के पालने के पास पहुंच गई, और जैसे ही पालने की तरफ बढ़ी, भगवान समझ गए पूतना हमारी तरफ आ रही है।
सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रह चराचरात्मा स निमीलित क्षण। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? इसके लिए आचार्यों ने अनेक निर्णय दिए हैं। भगवान ने सोचा भैया मैं तो यहाँ धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ और आते आते अभी 6 दिन का नहीं हुआ तब तक से पूतना अधर्म स्थापना के लिए आ गई। और सबसे पहली बनावटी स्त्रियों के तरफ तो महापुरुषों को देखना ही नहीं चाहिए। ये अपने रूप पकड़ करके आती कोई दिक्कत नहीं, पर इसने स्वरूप बना करके आया है। तो जो स्त्री किसी पुरुष के पास जाने के पास श्रृंगार की प्रधानता देती हो वो स्त्री मर्यादित नहीं हो सकती, वो अमर्यादित स्त्री है। क्योंकि परपुरुष के पास जाने के लिए हमें श्रृंगार की क्या आवश्यकता। सप्तपदी में विवाह करते समय 7 वचन हमने लिया है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोस्तव दर्शनम हास्यम परगृहम यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जब अपना पति अपने पास न हो तो हमें 5 काम नहीं करना चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कार अर्थात श्रृंगार, समाजोत्सव दर्शनम, बिना पति के आदेश के कहीं समाज में हो रहे उत्सवों को देखने नहीं जाना चाहिए। और हास्यम, किसी परपुरुष से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। परगृहम यानम, किसी के घर जाकर के बहुत देर तक न बैठना चाहिए। त्यजेत प्रोषित भर्तृका, जिसके पति पास न हो उन्हें ये 5 काम नहीं करना चाहिए। पर ये तो बनावटी रूप बना करके आ रही है, अर्थात ये मर्यादित स्त्री नहीं है। और देखिए महाराज भाग्य कैसा, राम जी के जीवन में भी एक स्त्री रूप बना करके आई जिसका नाम शूर्पणखा था। और आकर के कह दी मोसम पुरुष न तू समना, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष। प्रभु मैं इसलिए आई हूं आपके पास, मैं इतनी सुंदरी हूं कि मेरे समान कोई पुरुष नहीं मिल रहा था, पर आपको देखी तो ऐसा लगा आप हमसे आगे तो नहीं पर हमारे जैसे हैं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचार। भगवान ने यह विधि विचार करके बनाई है, क्योंकि मैं एक वर खोज रही हूं अपने लिए। उसी समय भगवान समझ गए ये भारत की नारी नहीं है, क्योंकि भारत की नारी अपना वर अपने नहीं खोजती, ये विदेशी औरत है। विदेशी औरत अपना पुरुष अपने चयन करती है, ये भारत की मर्यादा नहीं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, शूर्पणखा की तरफ देखा भी नहीं। और सीता ही चिता ही कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिता ही कहीं प्रभु। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्रा। सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिताई कहीं, सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता। भक्त का मान न टलते देखा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। नियम प्रेम में बदल जाता है। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जहाँ हम अपनी स्थिति का ध्यान न रखें, समझ जाइए वहाँ हमारा प्रेम है। जहाँ हम ये न सोचे कि हमें कैसे बैठा रहे हैं, हमें कैसे बोल रहे हैं, हम ये भाव जहाँ प्रधान न रखें, समझिए यहाँ हमारा प्रेम है। मैया ने पकड़ लिया और मैया लाकर के उखल से बांध देती है कन्हैया को। उखल से बांध देने के बाद भगवान का एक नाम होता है दामोदर।
बोल दामोदर भगवान की जय। जब मैया बांधने का प्रयास करती है 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम। आचार्यों का बहुत बड़ा मत है 2 अंगुल रस्सी ही क्यों कम हुआ। इसके अनेक भाव है, पर एक भाव जो सबने स्वीकारा है वो यह है कि भक्त का प्रबल पुरुषार्थ और भगवान की कृपा जब ये दोनों होती है तब जाकर के भगवान बंधते हैं किसी से। हम अथक प्रयास करें और भगवान भी चाहे कि हम बंध जाएं तब जाकर के ये जो दोनों कृपा है, यही 2 अंगुल कम हो रही थी। वहां पर बांध करके मैया घर के काम में व्यस्त हो गई। भगवान ने देखा पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। नारद जी के साप से मणिकुबर, नलकुबर और मणिग्रीव, ये 2 कुबेर के बेटा वृक्ष बनकर के नंद जी के आंगन में खड़े हैं। बोले ये कैसे खड़े हुए? बोले ये जो दोनों लड़के थे ये जब जवानी अवस्था में पहुँचे तो एक तो धन इनके पास था और दूसरा कुबेर के बेटा होने के कारण इनसे कोई बोलता नहीं था। तो ये लोग इतने मदान्ध हो गए थे कि कुछ स्त्रियों को लेकर के और तालाब में स्नान कर रहे थे अर्धनग्न अवस्था में। नारद जी उधर से ही निकले, उन्होंने देखा स्त्रियों ने तो अपना शरीर ढक लिया पर नलकूबर और मणिग्रीव ने अपना शरीर नहीं ढका। नारद जी ने कहा निर्वस्त्र रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई है तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम वृक्ष हो जाओ कि कभी कपड़ा पहनने की आवश्यकता ही न पड़े। अब तो लोगों की अकल ठिकाने लगी महाराज। लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु क्षमा कर दीजिए। तो नारद जी ने कह दिया वृक्ष तो होंगे पर आप नंद बाबा के आंगन के वृक्ष होंगे। कन्हैया तुम्हारे अगल बगल लीला करेंगे और तुम उनके स्पर्श से मुक्त हो जाओगे। कन्हैया ने देखा ये दोनों बेचारे इतने दिन से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कन्हैया रस्सी से खींच करके उखल को लेकर के और दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और जोर से खींच दिया। बस दोनों वृक्ष धड़ाम आवाज करके और नीचे गिर पड़े। वृक्षों से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए महाराज। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भगवान से कहा प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवत्तनूना। प्रणाम करता हूँ आपको और आपसे ये निवेदन है सरकार, जब भी जन्म मिले तो ये कृपा कीजिए कि ये वाणी आपका गुण गाए, कान से बस आपकी चर्चा सुने, हाथ से आपका कर्म करें। इस प्रकार से आशीर्वाद मांग करके प्रणाम किया। और आज लोग अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। मुनि साप जो दीन्हा देखो भरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी
नाथ न मांगऊं बरयाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊं बरया, पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना। मुनि साप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि साप जो दीन्हा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों कुबेर के पुत्रों ने कहा, मुनि ने शाप देकर के बहुत अच्छा किया, आज इन आँखों से आपका साक्षात दर्शन हुआ। किसी ने कहा, भगवान ने तो भक्त को मुक्त किया, पर भक्त उसी समय भगवान को खोल सकते थे, पर क्यों नहीं खोला? बोले, ये जब तक बंधे हुए हैं तभी तक इनका दर्शन हो पा रहा है, जैसे ही खुल जाएंगे फिर इनको कौन पकड़ सकता है। एक विद्वान का यह भी मत है कि भगवान ने उखल से उन्हें क्यों गिराया, चाहते तो अपने हाथ से भी गिरा देते। बोले, भगवान स्वयं से कल्याण कर देते तो उतनी पुरुषार्थ का प्रकाश नहीं होता जितना अपने भक्तों से कल्याण करवा करके करते हैं। भगवान की बड़ाई तो उसमें है जब उनका एक छोटा सा भक्त भी चुटकी बजा करके कुछ कह दे और वो हो जाए, तब लोग कहेंगे कि भगवान में शक्ति है। अगर भगवान को स्वयं आकर के ये काम करना हो फिर भगवान नहीं बचेंगे। इस भाव को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने ऊखल से उनको मुक्त कराया, क्योंकि ऊखल भगवान के पीछे पीछे चलने वाला था। अब जब वृक्ष के गिरने की आवाज़ सुनी गई तो नंद बाबा अपने मित्रों के साथ आए और आकर के उन्होंने कहा, भैया ये कैसी आवाज़ है? लोगों ने देखा दो पेड़ गिरे हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं, ऊखल में बंधे हुए हैं। नंद बाबा हंसते हुए उनको बंधन से मुक्त किया। यशोदा जी से बोले, देवी ऐसा काम करना ठीक नहीं, लाला अभी कोमल है, इतना दंड नहीं देना चाहिए। और आज नंद बाबा को चिंता हुई है, क्योंकि बगल में खेल रहे ग्वाल बालों ने कहा, बाबा ऊखल से इसने पेड़ गिराया है और इस पेड़ से दो महापुरुष प्रकट होकर के इसे प्रणाम करके गए हैं। नंद बाबा हंसने लगे, कैसी कैसी बातें करते हो, 4 साल का कन्हैया पेड़ गिरा दे, ये कैसे हो सकता है? कन्हैया के मित्रों ने कहा, बाबा यही तो बात है, तेरा लाला 4 साल में 40 करामात कर चुका है, पर तुम विश्वास नहीं करते इन बातों पर। बंधन छुड़ा करके ले गए लोग। और आज नंद जी कह रहे हैं मित्रों से, जब से मेरे बेटे का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई उत्पात यहाँ होते रह रहा है, अतः मेरी यह विनती है, आप लोग मुझे सलाह दें कि यहाँ से कहीं दूर चला जाए, हम इस जगह को छोड़ दें। तो लोगों ने कहा, महाराज जी हमारा ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है और 84 कोस में फैले ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं। हम इस गोकुल से निकल कर के एक बहुत ही प्यारा वन है जिसे हम वृंदावन कहते हैं, वहाँ चलें, क्योंकि वृंदावन वास का वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। यमुना जी निर्मल कलकल धारा जहाँ प्रवाहित हो रही हो, जो जन धाम का ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकी राजधानी। वृंदावन का ध्यान ही वैकुंठ दिलाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि चारहु वेद बखान करे,
और संत मुनि न गुनि न मन मानी, यमुना यमदूत से टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर यमुना और श्री राधा जी हैं और इन दोनों की कृपा से वृंदावन जो चले जाए उनका कल्याण हो जाता है। सब लोग तैयार हुए, बैलगाड़ियाँ पर सब सामान रखी गई और आज भगवान वृंदावन पधारे। बोल वृंदावन धाम की जय। रसिकों की भूमि है वृंदावन। भगवान अपने मित्र मंडली के साथ घूम घूम करके वृंदावन के एक एक जगहों का आनंद ले रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे भैया यहाँ तो सब लोग गाय चरा रहे हैं, और आज आकर के मैया से बोले, मैया मैं गाय चराना चाहता हूँ। मैया ने कहा, लाला तू अभी छोटा है और गैया का पेट बड़ा है, वो गाय अपना पेट भरने के लिए दूर दूर तक घास खाने जाएंगी, तुम छूट जाओगे, इसलिए पहले तुम बछड़े चराना शुरू करो। और आज कन्हैया वत्सपाल बन रहे हैं। बोल वत्सपाल भगवान की जय। एक बछड़ा कन्हैया जी के लिए और एक बछड़ा बलराम जी के लिए नंद बाबा ने दे दिया। सब ग्वाल बाल बछड़ा लेकर के चराने जाते हैं। अब कन्हैया की अद्वितीय शोभा है महाराज। वृंदावन में भगवान ने चार काम नहीं किए। वृंदावन में भगवान जितने दिन रहे उतने दिन उन्होंने केस नहीं कटवाया, ऐसा शास्त्र में मिलता है वर्णन। वृंदावन में भगवान जितने दिन रहे उतने दिन नंगे पांव से घूमे, चप्पल जूता नहीं पहना, और बंसी भी केवल वृंदावन में ही बजाई, बांसुरी और किसी दूसरे जगह नहीं बजाई है भगवान ने। आप कथा पढ़ लीजिएगा घर में बैठ करके, न गोकुल में बजाई है, न मथुरा में बजाई है, न द्वारिका में बजाई है, केवल बंसी वृंदावन बस। और गाय भी भगवान केवल वृंदावन में चराए हैं। इसके बाद कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि राजा भी हो गए तो गो सेवा की हो, नहीं, सब वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में ही वो सब रसिक संत विराजमान है जिन्हें इच्छा है भगवान मिले। बछड़ा चराने जा रहे हैं भगवान। कंस का भेजा हुआ एक असुर बछड़े का वेश बना करके उस दल में आ गया। भगवान ने गिनती गिनना प्रारंभ किया। भैया बछड़ा तो हम 8 लेकर के आते थे, पर बछड़ा आज 9 कैसे दिखाई दे रहा है। और वो बछड़ा इसी ताक झांक में था कि जैसे ही समय मिले हम कृष्ण को मार दें, पर भगवान उस बछड़े को पहचान गए। पीछे से गए, पूंछ पकड़ लिया, बछड़ा समझ गया भगवान हमें पहचान गए हैं, अपने स्वरूप में आना चाहा। भगवान ने दोनों पैर पकड़ा और हिला करके बहुत दूर फेंक दिया, और वत्सासुर का राम नाम सत्य हो गया। बोल वत्सासुर मर्दन भगवान की। वत्सासुर को क्यों मारा? क्योंकि बैल तो धर्म का रूप है, फिर धर्म को तो नहीं मारना चाहिए। बोले बैल भले ही धर्म का रूप है, हमें धर्म की पूजा करनी चाहिए, पर धर्म के आड़ में जो अपना काम करना चाह रहे हो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक वेश बनाकर के जो हमें लूटना चाह रहे हो उनसे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। और आज इसी की विशेषता हो गई है महाराज। आज सुबह में मैं घर से चला तो बस यही सोच करके चला, लोगों के मन में एक विविधता है, हम सबको एक समकक्ष में देखते हैं। परम श्रद्धेय जगतगुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री वासुदेवाचार्य स्वामी जी महाराज, विद्या भास्कर स्वामी जी, उन दिनों की बात है महाराज जी, जब वो हम लोगों से कम उम्र के थे और पूज्य दादा गुरु जी श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के यज्ञ में वो कथा करने आते थे। तो हम लोग भी जब कथा करना प्रारंभ किए तो श्री स्वामी जी महाराज ने सबसे पहला निर्देश यही दिया था, बेटा तुम अपने जीवन में जितना काम कर रहे हो बस उतना ही बात माइक से बोलना है। अगर तुम सुबह उठ कर के माता पिता को प्रणाम करते हो तब तो माइक से कहो कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जो काम तुम नहीं करते वो काम माइक से कहने की आवश्यकता नहीं। इस किताब में सब बात लिखी हुई है, पर सब बात आपके लिए नहीं है। अब हम खुद गृहस्थ हैं और माइक से बैठ कर के ये बोले कि सन्यासियों को कैसे रहना चाहिए, तो ये मजाक हो जाएगा फिर। तो विद्या भास्कर स्वामी जी ने कुछ ऐसा प्रवचन कर दिया
स्वामी जी ने तो कथा सुन ली। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज बहुत गाली देते थे। तुरंत बोलना प्रारंभ किए, यहाँ से भाग जाओ, कल से कथा नहीं करनी है। और पूज्य विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज साष्टांग लेट गए स्वामी जी के चरणों में। लगभग 10 मिनट तक गाली दिया स्वामी जी ने, पर वो उठे नहीं साष्टांग से। लास्ट में स्वामी जी अपनी कुटिया में चले गए, पर वो लेटे रह गए। 2 घंटे के बाद स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को कहा कि जाकर के उसे कह दो कि उठ करके जाए और भोजन कर ले। तो 2 घंटे के बाद विद्याभास्कर स्वामी जी वैसे ही पड़े रहे जैसे पड़े थे। 2 घंटे के बाद उठ करके गए वहां से। लोगों ने पूछा, महाराज जी स्वामी जी आज आप पर क्रोधित हो गए हैं। बोले, हम केवल कथावाचक हैं और स्वामी जी सन्यासी हैं, दोनों में अंतर है। पर हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है, हम पूजा कराने वाले ब्राह्मण हो या सन्यासी महात्मा हो या वानप्रस्थी महात्मा हो या कथावाचक हो, हम सबको एक दृष्टि में ही देखते हैं। भूल हमारी यही है। कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण ने जो गलती की है, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से एक बार पत्रकारों ने पूछा था, सरकार एक भी न्यूज़ चैनल वाले को इंटरव्यू नहीं देते, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं हम इंटरव्यू उसी को देंगे जो धर्म जानता हो। अब हम राजनीति करने वाले पत्रकारों से हम धर्म की क्या चर्चा करेंगे? वो क्या समझ पाएगा हमारी बातों को? वो तो केवल कुतर्क स्थापित करना चाहेगा, धर्म को मोड़ना चाहेगा। तो एक ने पूछ दिया, महाराज जी आजकल के साधु संत सब जेल जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, इन पर आपकी क्या राय है? स्वामी जी ने कहा, आप कथावाचकों को संत क्यों कह रहे हैं? पहला प्रश्न। हाँ, कथावाचक से आपकी श्रद्धा है, पर वो संत सन्यासी क्यों कह रहे हैं आप उन्हें? वो कथावाचक हैं। और आप मीडिया वालों का यही काम है कि अगर संत का वेश बना करके कोई चोरी करने जाएगा तो आप यहीं लिखेंगे कि संत चोरी करते पकड़ा गया। आप ये नहीं लिखेंगे कि चोर संत का वेश बना करके चोरी कर रहा था, क्योंकि आपको अपनी टीआरपी जुटानी है। आप ये कहेंगे संत चोरी करते पकड़े गए। लिखना तो ये चाहिए कि चोर संत का वेश बना करके चोरी कर रहा था। सत्य ये है कि चोर संत का वेश बना करके चोरी कर रहा था, ये लिखना चाहिए। पर आप तो न्यूज बनाएंगे कि संत चोरी करते पकड़ा गया, और आपको पता नहीं संत कहते किसे हैं। अब कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण, पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण अगर कहीं से 1 किलो काजू लेकर के भाग रहा है और पेपर में ये लिखा जाए कि संत काजू चुराते पकड़ा गया, तो ये तो पत्रकारों की बुद्धि की बलिहारी है। संत में, कथावाचक में, पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मणों में, ये सबकी अलग अलग कैटेगरी है। और पूज्य गुरुदेव सरकार ने उसी समय निवेदन किया था कि आप उसे सन्यासी न माने। जहाँ जाने के बाद आप देखें कि ये क्या है भैया, तो ये स्विमिंग पूल है, यहाँ महाराज जी स्नान करते हैं। ये क्या है? बोले यहाँ भक्तों से मिलते हैं। ये क्या है? बोले यहाँ सोते हैं। जिस महात्मा के लिए करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी हो, उसे आप सन्यासी क्यों मानते हैं? उसे आप कथावाचक मानिए बस, इसके अलावा उसे आप कुछ मत मानिए। आपकी श्रद्धा है, आप खुद जाइए वहाँ, खूब जाइए, जितना जाने का मन हो, उसके अच्छाइयों को अपने अंदर लाइए। पर आप उसे संत क्यों कहते हैं? ये यहाँ गलती है, और यही सनातन प्रथा को बदनाम करने की पद्धति है। संत अलग हैं, कथावाचक अलग हैं, पूजा कराने वाले लोग अलग हैं, सन्यासी अलग हैं। सन्यासी में भी 4 प्रकार की स्थिति है महाराज। सब सन्यासी एक जैसे नहीं होते। सन्यासी में कुटिचक, बहुदक, परमहंस, ये सब स्थितियां हैं। कुटिचक हम उसे कहेंगे जो सन्यासी गांव में तो आए पर गांव से बाहर कुटिया लगा कर के रहे, उसे हम कुटिचक सन्यासी कहेंगे। बहुदक सन्यासी हम उसे कहेंगे जो गांव में आए, कुटिया लगा कर के रहें और सबसे मिले जुले और सबके कल्याण के लिए कुछ करे, उसे हम बहुदक सन्यासी कहेंगे। सब सन्यासियों को एक समान नहीं माना जा सकता, ये भाव है। तो ये भावना होनी चाहिए, धर्माभास का बद्ध हो। इस प्रकार से कन्हैया बछड़ा चरा रहे हैं। एक दिन कन्हैया बछड़ा लेकर के गए तो पूतना का भाई बक्कासुर बकुला बनकर के यमुना के तट पर मुख खोले खड़ा था। लग रहा था कोई पहाड़ है। लोग वहां गए और देखते देखते बक्कासुर के मुख में प्रवेश कर गए सब ग्वाल बाल। एक ने कहा भैया ये पहाड़ नहीं है। लोग तो दूसरा ग्वाल बोला अगर पहाड़ नहीं भी होगा तो क्या बिगाड़ लेगा, हमारा कन्हैया है, इसको ठिकाने लगा देगा, इसमें क्या चिंता करना है।
भगवान ने बक्कासुर का भी उद्धार किया। इसके बाद अघासुर के उद्धार की कथा आती है। कन्हैया बछड़ा चराने गए हैं, अजगर आया है और मुख खोल करके बैठा है। सब ग्वाल बाल अजगर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। कोई कहता है कितनी सुंदर गुफा है यहाँ पर, ये जो दांत हैं ये दांत नहीं, दांत के समान है, ये तो स्टैंड लगाए हुए हैं पकड़ करके घूमने के लिए। अजगर के जीभ पर चल रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये कितना गद्देदार रास्ता बनाया गया है वृंदावन में। किसी ने कहा भैया ये तो हमें अजगर लग रहा है। श्वास छोड़ा जब अघासुर ने तो लोगों ने कहा ये कितनी दुर्गंध आ रही है। तो किसी ने कहा ये दुर्गंध नहीं, कोई संत महात्मा तपस्या करते करते इस गुफा में मर गए होंगे, उन्हीं की दुर्गंध ये आ रही है। भगवान सोच रहे हैं देखो कितने भोले भाले हैं ग्वाल बाल, मेरे भरोसे अजगर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और यही होना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा कर लिए तो अब कर लिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री शरण में रख दिए जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिए जब माथ तो छोड़ दीजिए उस पर। अब जब आप उसके शरणागत हो गए तो वो आपकी रक्षा करेगा। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की सब व्यवस्था करेगा वो। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न मेरे स्वामी जी को रहती है मेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी जी को रहती हर बात, मेरे स्वामी जी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी जी को रहती। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री हमारे साथ श्री रघुनाथ तो रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब कृष्ण है तो क्या चिंता करना। कन्हैया ने सोचा कितने निडर होकर के जा रहे हैं, तो कन्हैया भी अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए और अजगर इसी ताक में था कब कृष्ण ढूके कि हम अपना मुख बंद करें। अघासुर ने अपना मुख बंद किया महाराज और करवट लेने लगा। कन्हैया समझ गए अब यहाँ कुछ करना होगा। जहाँ से श्वास ले रहा था उसी स्थान पर बैठ गए। श्वास रुका और ब्रह्मरंध्र का भेदन करके भगवान प्रकट हुए और अघासुर को बद्ध के मुख में डाल दिया। बोल अघासुर मर्दन भगवान की जय। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित पर इस घटना को 1 साल के बाद आकर के सब ग्वाल वालों ने बताया। अरे महाराज, अरे ये कैसा भगवान सबकी जूठी खा रहा है। और भगवान खाने में इतने मस्त हो गए कि बछड़े दूर चले गए। बछड़ों को चुरा लिया और भगवान जब भोजन से उठे तो भगवान ने देखा हमारे बछड़े कहाँ गए, तुम यहीं रहो, मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ। देखे बछड़ा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान उधर गए तो इधर ग्वाल बालों को चुरा लिया। भगवान जी समझ गए ये ब्रह्मा की चाल है।
तो भगवान ने भी अपनी भगवता दिखाई और जितने बछड़े थे उतना बछड़ा बना दिया, जितने ग्वाल बाल थे उतने सब अपने शरीर से ही प्रकट कर दिए। भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले आचार्यों का मत है, सब गोपियाँ जब यशोदा जी को दूध पिलाना देख रही थी तो सब गोपियाँ यही सोचती थी काश कन्हैया हमारा बेटा होता और हम भी इसे दूध पिलाती। अरे महाराज भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि पूतना कौन है? पूतना भी कोई साधारण नहीं। जब भगवान वामन बनकर के बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने गए हैं तो जो बलि की बेटी है रत्नमाला, वो रत्नमाला भगवान को देख करके सोच रही थी अरे कितना सुंदर बालक है, ये मिल जाता और मैं इसे अपना स्तन पान करा देती तो मैं धन्य हो जाती। तो भगवान ने इशारा किया था तू राक्षस कुल की होकर के भी मुझे स्तन पान कराना चाह रही है तो मैं कृष्ण बनूंगा, तो तुम पूतना बन करके आना, मैं तुम्हारा स्तन पान कर लूंगा। ये विविध व्यवस्था है ईश्वर के दरबार की। आज ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल को हरण किया तो भगवान अपने स्वरूप से प्रकट होकर के सब माताओं के पास जाकर के दूध पिए और बछड़ा बनकर के सभी गायों का दूध पिया। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही महाराज। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे भैया हम तो बछड़ा चुरा करके ब्रह्मलोक लाए हैं पर उतना बछड़ा वहाँ फिर है, उतना ग्वाल बाल फिर है। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और सभी बछड़ों को ला करके कृष्ण जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए और प्रार्थना किया भगवान से कि नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजं कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांकज आपको नमस्कार है, मुझसे भूल हुई है क्षमा करें। पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला नहीं और ब्रह्मा जी उन ग्वाल वालों को सराहना करते हुए कह रहे हैं हे ग्वाल वालों अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तुम्हारा भाग्य कितना सराहनीय है, जो पूर्ण ब्रह्म है वो आपका मित्र बन करके आया है। अब मित्र के भी बहुत भाव है महाराज। मित्र हम कहेंगे किसे? जिससे हमारा मन मिले वो तो मित्र है ही। पर शास्त्र ने एक प्यारा उदाहरण और भी प्रस्तुत किया है कि जब बेटा बाप के बराबरी का हो जाए तो बेटा भी मित्रवत हो जाता है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी गए, भगवान उनको अपनी लीला को संवरण किए और वहीं ग्वाल बाल जब घर आए तो ग्वाल बाल चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे मैया तेरे लाला ने आज अजगर मारा है। 1 साल के बाद ये लीला प्रकट हुई। आज भगवान सोच रहे हैं एक दिन अगर बलराम जी मेरे साथ गाय चराने न जाएं, बछड़ा चराने न जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसकी भूमिका बना रहे हैं अब भगवान। आज भगवान 5 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैया से आकर श्री कृष्णचंद्र बोले मैया एक बात बोलूं? हाँ बेटा। बोले अब हम साल भर बछड़ा चरा लिए, अब गाय चराने के लिए मौका दीजिए हमें, अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया ने गोपाष्टमी का मुहूर्त निकलवाया, गाय की पूजा कराई और गाय की पूजा करा करके आज कन्हैया गाय चराने गए हैं। भागवत के 10वें स्कंद में 6 प्रकार के वन का वर्णन है महाराज जी। एक वन वृंदावन जहां भगवान बछड़ा चराए। आज दूसरे वन की चर्चा है ताड़ वन की। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया उस ताड़ समझ रहे हैं आप लोग, जिसे हम लोग अपनी भाषा में तरकुल कहते हैं। तो वहाँ एक वन था। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया उसमें ताड़ के बहुत बढ़िया बढ़िया फल मिलते हैं, पर उसमें एक असुर रहता है, धेनु का असुर, गधा का वेश बना करके बहुत मारता है, इसीलिए कोई फल खाने नहीं जाता। तुम कृपा करो कि हम फल खा लें। कन्हैया ने कहा बलराम भैया हैं तो क्या चिंता करना, चलो हम सब फल खाने चलें। और सब लोग लेकर के गए।
और बलराम जी ने एक ताड़ का वृक्ष पकड़ करके जोर से हिलाया, बहुत सारे फल गिर गए और फलों के गिरने के आवाज से धेनुकासुर का नींद खुल गया। धेनुकासुर दहाड़ मारते आया तो बलराम जी ने उसे पकड़ करके और इतना दूर फेंक दिया कि धेनुकासुर का राम नाम सत्य हो गया और लोगों ने खूब फल खाया। अब ग्वाल वाले जब घर आए तो ग्वाल वालों ने जोर से चिल्ला करके कहा, मैया बलराम भैया ने गदहा मारा है। अब बलराम जी कुपित हुए, अरे मैंने इतने बड़े असुर को मारा और तुम लोग कह रहे हो गदहा मारा है। तो कन्हैया ने कहा, भैया आप गदहा ही मार सकते हैं और क्या मारेंगे आप। अब बलराम जी कुपित हो गए, मैया कल से मैं कृष्ण के साथ नहीं जाऊंगा, ये मेरा मजाक बना रहा है। और भगवान तो यही चाहते थे, क्योंकि भगवान जानते थे ये बलराम जी जो हैं ये शेषावतार हैं और अब हमें कालिया नाग को मारना है, तो एक नाग के सामने एक नाग को मारूंगा तो एक नाग को कष्ट होगा, इसलिए इन्हें घर रखा जाए। और ये योजना सफल हो गई। बलराम जी बोल दिए, हम इनके साथ गाय चराने नहीं जाएंगे। भगवान आज कालीदह पर गए हैं। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धिमनवीक्षन् सर्पं तमुदवासयत्। भगवान कृष्ण ने यमुना को दूषित होते देखा। पद है ना सूरदास वाला। तो भगवान कालीदह पहुंचे, गायों ने जल पी लिया, मूर्छित हो गई। भगवान अपनी अमृतमय दृष्टि से उन्हें जीवित किया। और भगवान, अन्य ग्रंथों में गेंद का बहाना मिलता है महाराज, पर भागवत में ऐसा नहीं लिखा। भगवान गायों को मूर्छित देख करके उन्हें ठीक किए और तुरंत बगल में कदम्ब का पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़े, कमर में फेटा बांधा। सब लोग रोकते रह गए, कन्हैया रुक जाओ रुक जाओ, उसमें मत कूदो, उसमें कालिया नाग रहता है। पर कन्हैया ने निर्णय ले लिया था, आज सर्पम तमुदवासयत, आज इसे निकाल करके मानूंगा। और तुरंत प्रवेश किए। प्रवेश करके अंदर गए। जब अंदर गए तो नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जाग करके सेवा में थी। नाग पत्नियों ने कहा, किधर आए हो, कौन हो तुम? कन्हैया ने कहा, अपने पति को जगाओ। बोले क्यों? बोले मैं इससे लड़ने आया हूं, ये समस्त यमुना के कालीदह को दूषित किया है। बोले बालक इतने सुंदर हो, चले जाओ, नहीं तो बेकार में मर जाओगे। और सांप चक्षुश्रवा होते हैं महाराज जी, सांप का कान नहीं होता, सांप अपनी आंखों से सुनता है, चक्षुश्रवा होता है वो। ये बातें हो रही थी तो सर्प ने सुन लिया, कालिया ने सुन लिया। कालिया जग गया और झपट करके कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने थोड़ा अपनी सुस्ती दिखाई तो कालियों को लगा कि मैं इसे मार दूंगा, और जबरदस्त पकड़ बना लिया। कन्हैया समझ गए ये अपने को बहुत बहादुर समझता है, तो कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और शरीर इतना बढ़ाया कि कालिया नाग की पकड़ ढीली होने लगी। और एक क्षण ऐसा भी आया कि कालिया नाग के सिर पर चढ़ गए भगवान। और सिर पर चढ़ गए तो कालिया नाग जिस फन से काटना चाहता, चूंकि 1000 फन थे उसके, तो जिस फन से काटना चाहता भगवान उसी पर कूद करके चढ़ जाते। एक से काटना चाहता एक पर, एक से काटना चाहता एक पर, एक से काटना चाहता एक पर। अब भगवान ऐसा लग रहा है मानो तांडव कर रहे हैं, एक फन से दूसरे फन पर कूद रहे हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजा परीक्षित कल्पना करो, भगवान तांडव कर रहे हैं, सभी देवता आकाश में आकर के इस दृश्य को देख रहे हैं। आइए सूरदास के पद में भाव से देखें। कालीदह पर खेलन आयो रे, कालीदह पर खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया।
मेरो बालो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरे छोटो सो कन्हैया। काहे की वट बीच बनाई, काहे की वट बीच तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बम 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 बिनती करत नाग वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान तांडव कर रहे हैं, नागपत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, रक्त रंजित हो गए कालिए जी। जब खून की धारा ऊपर आई, ग्वाल वालों ने सोचा कन्हैया तो मर गया। सब भागे भागे आए, नंद बाबा आज गजब है गयो, कन्हैया तो मर गए। अब नंद बाबा ने जब यह बात सुनी, अवाक रह गए महाराज। सब लोग उदास मना होकर के दौड़े दौड़े उस कालिए दह पर आए। ऊपर खून की धारा बह रही है। बलराम जी कन्हैया कन्हैया की आवाज लगा रहे हैं। नागपत्नियों ने कहा प्रभु पति बेहोश हो रहे हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। न्यायो हि दंडः कृत किल विषयस्मे, तवावतारः खलने ग्रहाय। प्रभु मैं मानती हूँ आपका अवतार दुष्टों के निग्रह के लिए ही हुआ है, आप इन्हें छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इनको मार देंगे तो हम कैसे रह पाएंगे। कन्हैया फन से नीचे उतरे। कन्हैया ने कहा इसे समझाओ, आज से ये यहाँ से चल जाए, ये जमुना को दूषित कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कालिए नाग ने महाराज जो सुंदर तर्क प्रस्तुत किया है भगवान के पास, ये सुनने योग्य है। कालिए नाग ने कहा प्रभु मैं क्यों चल जाऊं यहाँ से। बोले तू यमुना को दूषित कर रहा है। बोले कैसे। बोले इस जहर से, इसीलिए आप मारने आए हैं हमें। बोले हाँ। बोले आप बताइए कि आप ये पत्नियां कह रही हैं तवावतारः खल निग्रहाय, आप अवतार लेकर के आते हैं दुष्टों को, तो मुझे भी आपने बनाया होगा जब आप दुनिया बनाने वाले हैं तो। बोले हाँ। तो बोले आपने मुझे बनाया होगा तो आपने ही ये जहर भी मुझ में डाला होगा। बोले हाँ। तो बोले तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब आपने ही ये जहर मुझ में डाला है तो मैं अंदर से अमृत कहाँ से फेंकूंगा। जब अंदर यही सिस्टम इंस्टॉल है तो बाहर दूसरा चीज़ फंक्शन कहाँ से काम करेगा। तो भगवान ने कहा मैंने जब आपके अंदर विष दिया है तो समुद्र में एक विशेष स्थान भी बनाया है, रमणीक द्वीप, आप अपने द्वीप पर क्यों नहीं रहते। बोले महाराज जी उस द्वीप पर गरुण आकर के हमें खा जाएंगे, और गरुण इस कालिए दह पर नहीं आ पाते, उन्हें साप है, इसीलिए यहाँ सुरक्षित हूँ। भगवान बोले अब आपके मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह लग गया है, अब गरुण तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आप जाकर के अब निर्भीक होकर के रमणीक द्वीप में जाएं। और भगवान को लेकर के कालिए दह से काली नाग ऊपर आता है। सब लोग भगवान को देख कर के स्वागत करते हैं और कालिए नाग रमणीक द्वीप में जाता है। बोलिए कालिए नाग उद्धारक भगवान की जय। भगवान ने कालिए नाग का निग्रह किया। इस प्रकार इस लीला को यहीं पर प्रणाम किया जाए। इसके बाद भगवान ने दावानल से भक्तों को बचाया, प्रलंबासुर को मार करके उद्धार किया। ये सब कथाएं सुखदेव स्वामी जी सुनाते हैं। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का दिव्य वर्णन सुनाया गया। आगे भगवान जब शरद ऋतु आती है उससे पहले वेणु बजाते हैं। आज भगवान जंगल में गए हैं, बांस लग गई यहाँ पर भगवान की,
बांस की एक छोटी सी छड़ी। भगवान ने मन से विचार किया, ये बांस मेरी रास्ता क्यों रोक रही है। अंतरात्मा से आवाज आई, प्रभु सबको स्पर्श कर रहे हैं, आप मुझे नहीं छू रहे हैं। भगवान ने कहा छूऊंगा, और भगवान आज बंसी धारण किए। भगवान ने बंसी बजाई तो बंसी की आवाज बहुत मधुर लगी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया आज तेरा श्रृंगार करते हैं। एक सखा ने अपनी दुपट्टा कन्हैया के कमर में बांध दिया, एक ने अपनी दुपट्टा सिर पर पगड़ी के लिए बांध दी, हाथ में बंसी पकड़ा दिया है। अब बोल रहे कन्हैया, कान में अगर कुंडल होता तो तू और अच्छा लगता, पर कुंडल तो यहाँ है नहीं, तो कनैली के फूल लाकर के दोनों कानों में लगा देते हैं ग्वाल वाले, और ऊपर से फूल की वर्षा करते हैं तो 8 फूल 8 जगहों पर रुक जाता है महाराज। एक फूल पगड़ी पर आकर के सामने टिक जाता है, दूसरा फूल तीसरा फूल दोनों कानों पर आकर के टिक जाता है, चौथा और पांचवा फूल दोनों कंधे पर आकर के टिक जाता है। कन्हैया थोड़ा टेढ़े खड़े हैं तो छठा फूल कमर पर आकर के टिक जाता है, सातवां फूल घुटना जो टेढ़ा है वहाँ टिक जाता है, और 8वां फूल आकर के एड़ी पर टिक जाता है। भगवान 8 फूलों से त्रिवक्रा होकर के खड़े हैं, त्रिभंग लली खड़े हैं, और 8 फूल टिका है और सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। चारों तरफ से ग्वाल बाल विराजित हैं, गैया जहाँ है वहीं से खड़ा होकर के बस इस दृश्य का आनंद ले रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अहो अहो बरहा पीडम नटवर वपुः, ये बरहा पीडम है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मोर का पंख धारण किए हैं प्रभु। बरहा पीडम नटवर वपुः, कैसे लग रहे हैं? बोले श्रृंगार करने में 2 लोगों का स्थान है महाराज। एक जो नौटंकी दिखाने वाले नट होते हैं वो खूब सजते हैं, और एक वर जो दुल्हा बनता है वो खूब सजता है। पर भगवान नटवर हैं, ये दोनों मिलकर के जितना श्रृंगार करेंगे नट और वर, उतना भगवान अकेले श्रृंगार करते हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कनेर के फूल लगाए गए हैं। किसी मित्र ने कहा, कन्हैया अगर माला पहना दी जाती तो तू बहुत अच्छा लगता, तो वैजयंती का माला पहना दिया गया उसे। वैजयंती का माला पहना दिया गया उसे। लोग प्रेम की भाषा में कन्हैया से बोले, कन्हैया एक बात बोलूं, तू जचेगा तब जब थोड़ा मुस्कुरा दे। और कन्हैया हंसने लगे। बंदर तक देख रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, सबसे सुंदर दृश्य क्या है? जब कन्हैया बंसी बजाते हुए गाय के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश पाते हों। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, इस आँखों का सबसे बड़ा फल यही है सखी कि जब कन्हैया आए तो हम उन्हें देखें, बंसी बजाते हुए वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हों और हम उनका दर्शन पा रही हों। एक सखी ने कहा, सखी हमसे तो भाग्यशालिनी ये हरिणी है, ये गायें हैं। हम तो दिन भर तरसती रहती है, बस कन्हैया जाते वक्त दर्शन देता है और जंगल से आते वक्त दर्शन देता है। पर हरिणियाँ तो दिन भर कन्हैया का दर्शन पाती है। एक सखी बोली, सखी एक बात बताऊं, हमारी सौत है ये बंसी। बोले देखो कितना सेवा करता है कन्हैया इसका। कन्हैया जब बंसी को लेकर के जंगल में जाता है और कह देती है मैं थक गई हूँ, तो अपने ओठों का तकिया लगा करके उसे सुला देता है। तो कहती है मुझे बहुत दर्द है, तो अपने अंगुलियों से उसका चरण सेवा करता है कन्हैया।
जब कहती है मुझे हवा डलाओ, तो अपने नेत्रों के पलकों को गिरा गिरा करके उसकी हवा करता है। ये सौभाग्यशालिनी है, ये परम भाव। वेणु गीत एक दिव्य गीत है। इस गीत का व्याख्या श्री सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से करते हैं। आगे वेणु गीत सुनने के बाद गोपियां इतनी भगवान पर मोहित हो गई महाराज। ठीक गोपियां हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु आने के साथ गोपियों ने माता कात्यायनी की आराधना शुरू की। सब गोपियां एक साथ 4 बजे सुबह उठ करके जाती, यमुना में स्नान करती और बालू की माता कात्यायनी की प्रतिमा बना करके और हाथ जोड़ करके बस एक बात कहती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। नंद गोपसुतम देवीम, जो नंद का बेटा कृष्ण है उसे हम पति रूप में पाना चाहती हैं। ये बात कात्यायनी माता से रोज कहती गोपियां। भाव कितना सुंदर है महाराज। कन्हैया ने इस भाव को जाना, पर कन्हैया अपने भक्तों को थोड़ी सी भी गलती नहीं होने देना चाहते हैं। स्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि अगर आप भक्त बन गए, अगर कभी आपका मन भटक भी जाए तो भगवान वो काम नहीं होने देते। ये आप मिलाइएगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं और किसी से 10 रुपया ठगना चाहेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते मेरा भक्त गलत काम में जाए। वो जानबूझ करके पकड़वा देंगे ताकि तुम्हारी आदत बढ़े नहीं। तो भगवान ने देखा गोपियां तो पूजा बड़ी श्रद्धा से कर रही है, पर एक त्रुटि है इनमें। ये अंधेरे में स्नान करने जा रही है तो इन्हें लग रहा है मुझे कोई देख नहीं रहा, और ये निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही है। सारा कपड़ा खोल करके घाट पर रख देती है और शरीर पर नाक के बराबर कपड़ा रख करके स्नान कर रही है। ये तो वरुण देवता का अपमान है। और भगवान ग्वाल वालों को लेकर के गए और समस्त वस्त्र को उठा करके और बगल के एक पेड़ पर चढ़ गए और जोर से भगवान चिल्ला करके बोले, गोपियों अगर तुम्हें अपना चीर चाहिए तो तुम आओ और मेरे पास आकर के ले जाओ। अब गोपियां नग्न अवस्था में पानी में खड़ी है महाराज। ये सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया ऐसा मत कर कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे द्रागे ब्रुवामहे। हम आपकी दासी हैं श्याम, ऐसा मत करो, चीर लौटा दो। देहि वासांसि धर्मज्ञ, यहाँ धर्मज्ञ कहा है भगवान को, अर्थात आप धर्म को जानने वाले हो कि हम स्त्रियां बिना कपड़ा का आपके सामने नहीं आ सकती, इसलिए आप चीर दे दो। कन्हैया ने कहा चीर नहीं दूंगा, आकर के ले जाओ। तो गोपियां कहती है नहीं दोगे तो हम बाबा नंद से कह देंगी। कन्हैया ने कहा, रे वाह, भवत्यो यदि में दास्यो मयुक्तम वा करिष्यथ। अगर वास्तव में तुम मेरी दासी हो तो मुझे डरा क्यों रही हो कि बाबा से कह दूंगी। फिर जब बाबा से ही कहना है तो जाओ बाबा से कहो, इसी तरह चले जाओ। गोपिया कहती, कन्हैया देख हठपना छोड़ दे और वस्त्र दे दे। कन्हैया ने अगर वास्तव में दासी हो तो सामने आओ और ये चीर लेके जाओ। गोपिया समझ गई कन्हैया मानेंगे नहीं, तो अपने समस्त अंगों को अपने हाथ से ढक कर के गोपिया बाहर निकली महाराज। सबने कहा कन्हैया अब तो कपड़ा दे दे। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके कहो वरुण देवता जो गलती हुई है उसके लिए आप माफ़ करें, हम नंगे स्नान की हैं आप में, इसके लिए हम क्षमा चाहती हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया कुछ अधिक नहीं हो रहा है। कन्हैया ने कहा वस्त्र तभी मिलेगा जब हाथ उठा करके माफ़ी मांगोगी।
सबने हाथ उठा करके और वरुण देवता से माफ़ी मांगी तो कन्हैया ने वस्त्र दे दिया। ये भगवान की लीला चीरहरण की लीला है। सुनने में ये काम प्रधान लीला लगती है, पर ऐसी बात है नहीं। आप इस लीला के एक एक बिंदु पर विचार करें। सबसे पहले यहाँ कहा गया है हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका, तो ये त्याग का प्रतीक है, क्योंकि हेमंत ऋतु में थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है और थोड़ी सी ठंडी में महाराज नींद की निर्मलता होती है, नींद खूब लगता है। और उस नींद जैसे परम सुख को त्याग करके गोपियाँ 4 बजे सुबह स्नान करने जाती है, ये त्याग है उनके जीवन में, पहली बात। दूसरी बात, गोपियों के मन में द्वेष नहीं है। सब गोपियाँ जानती है कि भगवान सिर्फ एक है कृष्ण, और ये सब गोपियाँ जानती है कि हम सब कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि एक कृष्ण ये हजारों गोपियों के पति कैसे बन सकते हैं। पर सबके मन में ये इतना अथाह प्रेम है, सब जानती हैं कि कृष्ण केवल मेरे पति बनेंगे, पर फिर भी किसी से सौतिया डाह नहीं। सब एक दूसरे को चिल्ला करके कहती है, ओ ललिता, ओ अनुराधा, चलो स्नान करने चले, पूजा करने का समय हो गया है, और सब एक साथ जाती है। द्वेष नहीं है मन में। एक ही फल के लिए महाराज अगर 5 आदमी लाइन में लग जाए तो झगड़ा हो जाएगा। वहाँ एक ही फल के लिए 10, 20, 50 गोपियाँ जा रही है, पर किसी के मन में द्वेष नहीं। ये त्याग है। तीसरी बात, उनके मन में वासना नहीं है कृष्ण के प्रति। उनके मन में पति सुख प्राप्त करने की इच्छा तो है, पर वासना युक्त पति सुख नहीं, उपासना युक्त पति सुख। अगर वासना युक्त पति सुख होता तो अपने माता पिता से छिप करके ये काम करती, पर वो तो 4 बजे सुबह में जोर जोर से गीत गा करके जाती है, और गीत गाते हुए जाती है एक साथ हाथ जुड़ा करके, तो उनके माता पिता भी रोक देते। और गीत क्या गाती है? कन्हैया हमारे पति मिले। किसी ने कहा उनके माता पिता जी क्यों नहीं रोक रहे थे कि ऐसा गीत क्यों गा रही हो? किसी लड़के का नाम पकड़ करके कोई बालिका कह दे मुझे उससे विवाह करना है, महाराज विडंबना हो जाएगा। पर घर की कुमारी कन्याएं जोर जोर से कह रही है कन्हैया मुझे पति चाहिए, पर घर के लोग उन्हें रोक नहीं रहे। क्यों? हमारे घर की भी बेटी बहनें अगर ऐसी कामना करें तो हम नहीं रोकते। हमारे घर भी शादी विवाह में हमारी बहनें गीत गाती हैं, राम जैसा दुल्हा चाहिए, लक्ष्मण जैसा देवर चाहिए, कौशल्या जैसी सास चाहिए, तो कोई रोकता है क्या? कोई नहीं रोकता। ये शुभ संकेत है। तो वहाँ भी कृष्ण जैसा पति चाहिए, जब गोपियाँ कहती कोई नहीं रोकता उन्हें। ये वासना प्रधान नहीं, ये उपासना प्रधान लीला है। चीरहरण का अर्थ क्या है? बोले चीर का अर्थ होता है बहुत दिन तक। भगवान ने वो दूरी समाप्त की, अब हमारे और आपके बीच में दूरी नहीं। चीर का अर्थ पर्दा भी होता है, भगवान ने एक आवरण हटा दिया, ईश्वर और जीव के बीच जो माया का पर्दा है उसे समाप्त किया। बोले हम और तुम अब एक हैं, और एक जहाँ हो जाना है वहाँ एक वस्त्र का भी पर्दा नहीं चाहिए। बस गोपियों से भगवान ने कह दिया तुम्हारी जो इच्छा है वो शरद पूर्णिमा पर मैं पूरा करूँगा, 1 वर्ष इंतजार करो। और तुम्हारे मन में कामना नहीं ढुकेगी, क्योंकि जिस चने को भूंज दिया जाता है वो चना अब अंकुरित नहीं होता है। उसी प्रकार तुम मेरे तपस्या में तप्त हो गई हो, आखिरकार तुम भुंज चुकी हो, अब तुम में कामना का बीज अंकुरित नहीं होगा। 1 साल प्रतीक्षा करो। भगवान घर आए हैं। इस प्रकार से चिरहरण लीला को प्रणाम किया गया है। आज भगवान गाय चराने गए हैं तो अंगिरा गोत्र के यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए हैं। भगवान जब अपने वापस घर आए तो भगवान ने देखा घर में तैयारियां चल रही हैं। तो भगवान ने पिता नंद जी के पास जाकर के कहा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वउपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः। पिताजी ये क्या हो रहा है? किसकी तैयारी चल रही है? इसका उद्देश्य क्या है? तो नंद जी ने कहा ये हम इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। बोले इसका मतलब क्या है? बोले हम खेती करते हैं ना,
तो इंद्र वर्षा देता है, इसी से अन्न उत्पन्न होता है, तो हमारा भोजन चलता है बेटा। भगवान ने कहा प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आप वर्षा का हेतु इंद्र को क्यों मान रहे हैं कि इंद्र की हम पूजा करेंगे तभी वो हमें बारिश देगा? अरे भैया फिर वो भगवान कैसा, जो कुछ देने पर हमें कुछ दे? फिर वो भगवान नहीं हो सकता। और पिताजी कर्म के आधार पर जीव जन्म लेता है, कर्म से बड़ा होता है, कर्म से सुख दुख भय क्षेम उसके जीवन में उपस्थित होता है। आप ये कहाँ फंस गए हैं कि यज्ञ हम इंद्र की करेंगे तो बारिश होगा? ये सोचना बंद कीजिए। बोले बेटा ये पुरानी परंपरा है, इसे खंडन। बोले खंडन नहीं कर रहा हूँ पिताजी, पर जिसकी पूजा करनी है उसकी पूजा की जाए। बोले किसकी पूजा की जाए? बोले हमारी गायें कहाँ चरती हैं? बोले गोवर्धन। गोवर्धन तो हम गोवर्धन की पूजा करें। कैसे पूजा किया जाए? तो भगवान ने विधि बताई और स्वयं पूजक बने, स्वयं पूज्य बने, स्वयं पूजित भी बने। व्यवस्था करा करके एक तरफ से पूजित बनकर के भगवान बनकर के विधिवत पूजन कराई। भागवत जी में गोवर्धन पूजा की दिव्य व्यवस्था लीला वर्णन किया गया है। पूजा जब पूर्ण हुई महाराज, तो इंद्र को खबर लगा एक बालक है जिसने पूजा बंद करवा दिया। तो सांवर्तक आदि श्रेष्ठ मेघों को आदेश दिया जाकर के ब्रज को डुबा दो। आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने आई है, आप सबको कथा विदित होगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो महाबाहो त्वम नाथम मम प्रभो, इस प्रकार से ब्रज के लोग चिल्लाना प्रारंभ किए, महाराज आप मेरे नाथ हो, कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा मैं रक्षा नहीं, जिसको पूजा किए हो वहीं गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। सब लोग गोवर्धन के पास चलो। और भगवान देखते देखते त्वयि केन हस्तेन, एक हाथ से ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और बोले सब आप इसके अंदर प्रवेश करो, ये हमारी रक्षा करेगा। और 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक धारण किए रह गए महाराज। दिवाली के सुबह पूजा कराया गया था गोवर्धन जी को, ध्यान से समझिएगा। और तृतीया के दिन से गोवर्धन उठाए और अक्षय नवमी तक गोवर्धन धारण किए रह गए भगवान। और 7 दिनों के बाद जब बारिश बंद हुआ और इंद्र ने सोचा चल कर के देखा जाए ब्रज की स्थिति क्या है, देखा तो सब ब्रज सूखा पड़ा है और सब ग्वाल बाल सुरक्षित है। सबने कन्हैया को प्रणाम किया, कन्हैया तू सचमुच में भगवान है। तो कन्हैया ने माया डाल दिया, अरे हम भगवान कैसे, तुम सब लोग अपना अपना डंडा सहारा किए थे, इसीलिए मैंने गोवर्धन पहाड़ उठा रखा था। सबके बल का काम है, सबने माया से, सबको माया से मोहित कर दिया भगवान ने। इंद्र आए, स्तुति गाई, सुरभि गाय के दूध से अभिषेक हुआ भगवान का। इंद्र से भगवान बोले अभिमान नहीं करने का, क्योंकि अभिमान मेरा आहार है, मैं अभिमान को खा जाता हूं। नंद बाबा ने कहा मेरा कन्हैया भगवान है, ये बात गर्गाचार्य जी इसकी कुंडली देख करके बोले थे। तो सबने कहा, ग्वाल वालों ने, कन्हैया तू सचमुच भगवान है। कन्हैया ने कहा ये किसने कह दिया तुमसे? बोले कन्हैया देख कोई कहे या न कहे, अगर तू भगवान है तो बस एक बार अपना बैकुंठ हमें दिखा दे, बस इतना ही तुझसे कहना है। तू मेरा मित्र है भाई, अब तेरे रहते हम बैकुंठ ना देख पाए फिर मित्रता किस काम की। कन्हैया बोले देखो हम भगवान हैं या नहीं हैं, पर जब तुम कह रहे हो तो हम अपना बैकुंठ तुम्हें दिखा देते हैं। भगवान घाट पर लाए, बोले जमुना जी में कूदो और यहाँ से तुम डायरेक्ट बैकुंठ निकलोगे। ग्वाला ने कहा कन्हैया ये तो नया जुगाड़ कहाँ से प्रकट किया भैया, कहीं हम मर गए तो क्या होगा? बोले तो बिना मरे बैकुंठ देखोगे कैसे? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर काम बिगड़ सकती है, हम तो ऐसे नहीं कूदेंगे ब्रह्मकुंड में। बोले कूदना तो पड़ेगा, तभी बैकुंठ लोग दिखाई देगा। 2-4 लोग तैयार हुए, हम कूदेंगे। पर कूदने जाते वक्त कन्हैया से पूछने लगे कन्हैया सच्चा बोल रहा है ना?
जाने के बाद वैकुंठ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कन्हैया बोले तुम कूदो तो सही, वैकुंठ दिखाई अवश्य देगा। सब लोग कूदे और सब लोग वैकुंठ निकल गए महाराज। अब वैकुंठ इतना दिव्य, सब 4-4 हाथ वाले वहां खड़े हैं। सब लोगों ने देखा, अरे ये वैकुंठ लोक है। एक का हाथ पकड़ करके एक ग्वाल बोला, अरे भैया तुम्हारे 4 हाथ कैसे हो गए? पार्षद ने कहा चुप रहिए, यहाँ बोला नहीं जाता, यहाँ बस इशारों से काम होता है। ग्वाल ने कहा अरे भैया ये कैसा वैकुंठ जहाँ बोलना ही मना है। अच्छा ये बताओ यहाँ मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कौन कन्हैया? बोले जो अभी वृंदावन में है। बोले ऐसे मत बोलो, यहाँ वैकुंठाधिपति श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान कह करके उन्हें संबोधित किया जाता है। अरे इतना बड़ा नाम कृष्ण का कि वैकुंठाधिपति श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान कहना पड़ेगा उसको? वो है कहाँ? बोले देखो वहाँ शेष सैया पर सोए हैं। कह रहे हैं कालिया नाग को कैसे मार दिया, इसकी आदत है शुरू से ही नागों पर सोने का, ऐसा ग्वालवाल वर्णन कर रहे हैं। कन्हैया कैसे, सब ठीक ठाक? एक पार्षद ने कहा चुप रहो, ऐसे नहीं बोलना, वो यहाँ के स्वामी है, साष्टांग करो, प्रणाम करो और निकल जाओ। साष्टांग करें हम कन्हैया को? क्यों कन्हैया? अरे तू बता इनसे, हम तुम्हें पीटते भी हैं, ये साष्टांग करने के लिए कह रहे हैं, हम तो तुम्हें कई बार कबड्डी में हराए हैं मित्र। अब भगवान कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि वहां की मर्यादा अलग है। एक ग्वाला बोला कन्हैया तू भी यहाँ बड़े अभिमान में है भाई, कुछ बोल नहीं रहा, यहाँ तक भी नहीं कह रहा है कि हम सब तुम्हारे मित्र हैं। अरे कम से कम कुछ खातिरदारी होनी चाहिए भैया, हम वहाँ से यहाँ आए हैं। तब तक भगवान ने माया खींच लिया और बाहर आए। कन्हैया ने पूछा वैकुंठ देखे आप लोग? बोले कन्हैया तेरे वैकुंठ को आग लग जाए बस एक बार में। क्यों? बोले कन्हैया उससे तो अच्छा तू यहाँ है, तुझे घोड़ा बना करके तेरे पीठ पर चढ़ भी जाते हैं हम लोग, वहाँ तो तू मौनी बाबा बन करके बैठा है, भूख भी लगता होगा तो पता नहीं खाता होगा कि नहीं, तू कौन जाने, तेरा वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। और इस प्रकार से भगवान के वैकुंठ को भी ब्रजवासियों ने नकारा है। इतनी वृंदावन की महिमा है महाराज। एक दिन नंद बाबा देवउठनी